पेटीएम को हमने अनंत का फंडा में मोस्ट फोकस स्टॉक फॉर टुडे के लिए कल ही डिस्कस किया था और आज के दिन हमने देखा कि पेटीएम फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रीन हुआ और ग्रीन भी 10% से ज्यादा हुआ। पीछे के कारण को समझने की और आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अनंत आपने पेटीएम को कल के दिन डिस्कस ही क्यों किया? दो सिंपल से कारण थे। आज के दिन पेटीएम में अप्लाई हो रहा था 2.5 दिन का फंडा एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेटीएम का जिस समय आईपीओ आया था उस समय सबको लग रहा था कि फेयरली वैल्यूड है। अब 2 दिन में ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा का करेक्शन हो गया था। उसके बाद सबको लग रहा है कि आईपीओ बहुत महंगा था। इस तरीके से इक्विटी शेयर मार्केट में इमोशनल होकर काम नहीं किया जाता। ये दो इंडिकेशन थे जो हमें बता रहे थे कि आज के दिन पेटीएम में रिलीफ रैली आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन, अनंत हमें ये 2.5 दिन का फंडा का वीडियो कहां मिलेगा? आप सिर्फ YouTube पे जाके चेकआउट करिएगा, सिर्फ पंच करिएगा 2.5 दिन का फंडा। आपको इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल के 3 वीडियोस मिल जाएंगे, वरना आप स्ट्रैटेजीज वाली प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या अनंत 2.5 दिन का फंडा हर शेयर में ब्लाइंडली हम अप्लाई करें और अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक स्ट्रैटेजी की कुछ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। 100% सक्सेसफुल कोई भी स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। एंड फाइनल क्वेश्चन कि अनंत जब भी आप खुद अप्लाई करते हो 2.5 दिन का फंडा, वहां पे हमने देखा है कि वो अप्लाई हो जाता है। जब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हमारी सक्सेस का रेशियो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा कारण है, इस सेम फंडा को स्टडी करते हुए हमें बहुत समय हो गया है। मोर देन 10,000 20,000 चार्ट्स तो मैं पर्सनली देख चुका हूं 2.5 दिन के फंडे को आंखों से। इसीलिए ऑब्वियसली आज के दिन हो सकता है मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2.5 दिन के फंडे में आपसे बेटर हो, पर अगर आप भी स्ट्रैटेजी को जो बहुत ही सिंपल टू यूज है रेगुलरली यूज करेंगे, रेगुलरली सीखने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इस इंट्रोडक्शन के साथ चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते। सेंसेक्स आज के दिन 0.34% पॉजिटिव रहा। निफ्टी आज के दिन 0.50% पॉजिटिव रहा। ये पॉजिटिव बोलने में मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि इतने दिनों के बाद मार्केट ने हमें पॉजिटिव बोलने का बहाना दिया। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.39% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 1.76% पॉजिटिव रहा। निफ्टी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया, जैसे कि हमारी बात भी हुई थी। बल्कि मेंबर्स को और प्राइवेट चैनल पे तो आज सुबह ही स्पेसिफिकली बताया था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कि रेडी हो जाइए एक बहुत ही बेहतरीन डेड कैट बाउंस के लिए। और जो भी बाय करें हम, उसमें मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,150 का। बाकी बिंदास बाय करने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ चुकी थी, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स, पीएसयू बैंक, मीडिया, रियलिटी, उसी के साथ साथ कमोडिटी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया। मतलब हुआ ये कि मेटल्स की और पीएसयू की बहुत पिटाई हुई थी, तो ऑब्वियसली रिलीफ रैली भी उनमें सबसे ज्यादा आएगी। उसी के अगेंस्ट में बात करें जो सेक्टर आज के दिन कमजोर है, सबसे पहले आईटी, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ ऑटो और एफएमसीजी आज के दिन शांत थे। और ऐसा नहीं कि मेंबर्स का प्राइवेट चैनल पर बताया था, थोड़े समय बाद जैसे ही इंटरडे ऑप्शंस डेटा आया था, ओपनली आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी बताने की कोशिश करी थी कि डेटा पॉजिटिव है। अगर आप अभी तक ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। अगर हम विक्स की बात करें तो 18.01 पे कंफर्टेबल है। मार्केट के मोमेंटम पे नजर डाले तो 17,281 एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। कल का जो लो था उसी के आसपास आज का बॉटम बनता है 17,216 पे। वहां से मार्केट बाउंस लेना स्टार्ट करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल हमें बाउंस मिलता है। हाई बनता है 17,553 का, क्लोजिंग होती है 17,503 की। जहां पे मार्केट की आज के दिन क्लोजिंग हुई ना 17,500, वहां पे एक अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब ये होता है कि या तो मार्केट जल्दी से 17,500 की रेंज को क्रॉस करे और ऊपर निकल जाए, वरना यहां से रिवर्सल के थोड़े बहुत चांसेस या थोड़ा बहुत स्लगिश होने के चांसेस अभी भी बने रहेंगे। 2 दिन में है मंथली एक्सपायरी और जिन्होंने भी यहां पे कॉल राइटिंग करी है वो एक बार डिफेंड करने की तो कोशिश करेंगे ही सही। साथ ही अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले मारुति, उसी के साथ साथ टोयोटा ने लॉन्च कर दिया अपना पहला स्कैल्पिंग सेंटर। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है लेटेंट व्यू आईपीओ के लिए। इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई है बम्पर। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 150% के भी ज्यादा रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग में। मैंने पर्सनली जैसा कि आपको पहले बताया था 50% पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, बाकी को मैं आराम से ट्रेल करने वाला हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 22 ऑफ नवंबर को एफआईआईज ने 3400 करोड़ की सेल और डीआईआईज ने 2000 करोड़ की परचेज करी थी। एफआईआईज रेगुलरली सेल कर रहे हैं,
बीच बीच में कुछ रिलीफ रैली आ सकती है, पर जब तक एफआईआईज अपनी सेलिंग पे और प्रॉफिट बुकिंग में एक बार लगाम नहीं करेंगे, मार्केट में कमजोरी बनी रह सकती है। मेनली एफआईआईज की प्रॉफिट बुकिंग का कारण यह भी है कि एफआईआईज को इंडिया में मिल रहा है बहुत अच्छा प्रॉफिट। अगर बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से भी कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ईयर एंड सामने है, जब भी ईयर एंड सामने होता है कई बार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है सिगाची के शेयर के रिलेटेड, कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है कि चाहे मार्केट में तो कल के दिन लोअर सर्किट लग सकता है, पर वहां पे सिगाची में लोअर सर्किट ओपन होके इवन मैं बात करूं तो अपर सर्किट लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या इसका मतलब ये कि मैं सिगाची को बाय करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बाय नहीं करूंगा? क्योंकि सिगाची है ट्रेड टू ट्रेड में, जो भी शेयर और स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में होते हैं हमें उसे सोच समझ के यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हमने कल बाय किया तो कल सेल नहीं कर सकते। पर ये इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी के लिए जिनको ये आईपीओ में शेयर मिला था और वो बड़े परेशान हो रहे थे कि आनंद अभी तक हम एग्जिट नहीं कर पाए। अब जल्दीबाजी एग्जिट करने की होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक फिर भी जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए, उनको कल एग्जिट के मौके मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आनंद, मैंने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें मेरा टीडीएस कटा 7.5%, पर क्या मुझे इनकम टैक्स देते वक्त 30% जो एक्चुअल मेरी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा क्या? आंसर है जी हां। टीडीएस तो एक पर्टिकुलर परसेंट का कटता है, पर अगर उससे ऊपर भी आप इनकम स्लैब में जाते हैं तो आपको पूरे पे टैक्स देना, प्रॉपर्ली अपनी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आनंद, क्योंकि अब जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में आ गया है, क्या मीडियम टर्म शेयर में जहां पे हमें 20, 25, 30, 40, 50% का प्रॉफिट हो रहा है धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी हां। अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में रखने में, स्पेशली जब भी बाउंस है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने में एज सच कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% शेयर्स में तो हम प्रॉफिट बुक करने का प्लान कर ही सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जिसे हम कवर करेंगे कि आनंद, अगर कोई शेयर ट्रेड टू ट्रेड में है क्या वो रिस्की होता है? आंसर है क्लियर कट यस। सोचे समझे बिना ट्रेड टू ट्रेड वाले शेयर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है एक ऐसा स्टॉक जिसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आनंद का फंडा में भी डिस्कस हुआ था। मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे बीटीएससी तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन इस शेयर में कर रहा था, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी डिस्कस हुआ था 450 460 के आसपास। नाम है बिरलासॉफ्ट, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं टिकरटेप ऐप पे। 500 के लेवल पे पहुंच चुका है। इवन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए 10% के रिटर्न इसमें मिल चुके हैं। अब अगर इसके ट्रेलिंग के लेवल की बात करें, 485 से लेके 483 के बीच में एक अच्छा लेवल होता है ट्रेल करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कल के लिए होने वाला है, नाम है लोढ़ा डेवलपर्स। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये कभी भी 1360 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1375, उसके बाद 1380, 83 और 85 के लेवल्स बड़े ही आराम से मिल सकते हैं। 83, 85 मैंने बैक टू बैक इसलिए बोला क्योंकि ये छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन हमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है डीमार्ट। डीमार्ट ना थोड़ा सा अलग टाइप का शेयर है। आज के दिन मार्केट में हर कुछ चल रहा था पर डीमार्ट रुका हुआ था। अब बाय चांस मार्केट में कल या परसों हल्की फुल्की भी कमजोरी मिली तो हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि डीमार्ट चल गया। अब अगर इसकी बात करें, सबसे पहले 4750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसके आसपास बाय किया तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे आपने बाय किया है। अब अगर आगे की बात करें, अगर ये शेयर कभी भी 4850 के लेवल को क्रॉस करता है तो 4875, 4900 तक बड़े ही आराम से पहुंच सकता है। साथ ही अगर पेटीएम की बात करें तो इसको अब ट्रेलिंग का लेवल होता है परफेक्टली 1450 के आसपास। अगर अभी तक आपके डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने टिकरटेप ऐप को भी कंसिडर नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, अपनी रिसर्च पे, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अब न्यूट्रल में है और अभी न्यूट्रल में ही बना रहेगा। डाउन ट्रेंड में जाने के लिए कुछ और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज की रिक्वायरमेंट होगी और वापस से अप ट्रेंड में आने के लिए फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों में ही आई थिंक अभी थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई पॉइंट इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाई पॉइंट इंटरेस्ट 17,800 एंड थर्ड हाई पॉइंट इंटरेस्ट 17,700 पे। मेजर रेजिस्टेंस होगा 17,700 पे। इमीडिएट रेजिस्टेंस और हर्डल पे मार्केट आज के दिन खड़ा ही है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई पॉइंट इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाई पॉइंट इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाई पॉइंट इंटरेस्ट 17,400 पे होगा।
इमीडिएट सपोर्ट 17,350 पे और मेजर सपोर्ट जो कल के दिन का लो था, राउंड फिगर में आप बोल सकते हैं 17,200 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। पुट कॉल रेशियो हो जाएगा आज के दिन 0.89 के आसपास, काफी कंफर्टेबल है। पर क्योंकि अब 2 दिन में होने वाली है मंथली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओवरऑल कल के दिन मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा रहने की अभी भी पूरी उम्मीद है। अगर हमने कुछ आज के दिन पैनिक में, जैसा कि मेंबर्स को और प्राइवेट चैनल को स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया था कि ये बेस्ट समय होता है बाइंग का, तो वहां पे ट्रेल करना और अगर कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन है, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर मार्केट कभी भी गलती से 17,700 के आसपास जाए और वहां पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिट बुकिंग में स्पेशली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन में अच्छा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। मैंने देखा आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है, बहुत रेगुलर और इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाली है। नहीं किया तो कुछ आप इंटरेस्टिंग मिस करने वाले, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।